You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hello everyone. Hope you are all doing good things, helping others, and trying to motivate others to do good things as well. हम सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बट कभी कभी हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को भूल कर शायद वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, या फिर हम भटक जाते हैं। जैसे हम अगर बहुत तेज़ भागते हैं लेकिन हमने उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जब हमारे पीछे कोई डॉग पड़े तो हम बहुत तेज़ भाग पाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का महत्व हमारी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो अगर हम अपनी पावर को सही तरह से यूज़ करें तो उससे हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। Today we are going to meet some kids who have really identified their true path, worked on it and are now shining stars. ये हमारी ही एज के हैं और इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है वो मुझे सोच कर ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो जब आपको पता चलेगा तो आप और भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो इन दिस एपिसोड ऑफ गुडनेस इंटरव्यूज by kids, we have with us the special girls of Choma Eagles who are underprivileged girls and have risen from ashes to glory. They are an all-women team who are undisputed football champions. They are district champions since last 3 years. 4 of them have played nationals and they have also qualified for the Subroto Cup, one of the most popular and coveted football tournaments in India. They are the champions in the categories of under 19, under 17 and under 14. And 4 of them today are representing the team and will share their experiences with us. हमें अपने बारे में बताओ, जैसे कि आपने क्या क्या किया है। My name is Komal and I'm in first year and I'm playing football from 5 years. We achieved, our club name is Choma Eagles, जैसा आपने बताया, और हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। We all had played states as well. I'm Sheetal. I'm in 12th class. I have been playing football for 5 years. I have represented Gurugram district many times and I have also represented Haryana state. The most important and biggest achievement of my life is I have played Subroto Cup. My name is Varnali. I study 10th class and हम बहुत बार स्टेट भी खेल चुके हैं और अभी जो कोविड आया था उस 2019 में सुब्रोटो कप भी खेला था। My name is Anita. I am in 9th standard. I have played many times state levels. I have also played Subroto Cup. तो आपकी आज तक की बेस्ट अचीवमेंट आपको क्या लगती है? Subroto Cup, India's biggest tournament. ओके। और क्या आप हमें अपने चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि फिज़िकल चैलेंजेस, जैसे स्टैमिना, या जैसे शुरू में जब आप खेलते थे तो ऐसा लगता था कि बस अब और नहीं हो रहा? होता है, जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में होता है, अभी बीच में भी हुआ था कोविड के बाद। स्टार्टिंग में होता था रनिंग करते थे तो रनिंग करते करते थक जाते थे कि बस हो गया, बट फिर सर बोलते थे कि बस थोड़ा और करके तुम आगे तक जा सकते हो। वैसे स्टेमिना बन गया उसके बाद, बट अब बीच में आ गया था कोविड।
बट कोविड के टाइम पे बोलते थे कि एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, स्टेमिना अपना बना के रखो, बट नहीं करते थे। तो इस वजह से मसल्स वगैरह लूज़ हो गई, स्टेमिना भी डाउन हो गया। तो अब वापस से जब हमने रीस्टार्ट किया तो फिर से हमको उसी चीज़ के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी, बट वी अचीव इट। ओके, तो आप बताइए आपको चोट कैसे लगी? मैं खेलो इंडिया की तरफ से बाईचुंग खेलो इंडिया टूर्नामेंट है, उस बाईचुंग भूटिया स्कूल है, टीम का नाम है, उसकी तरफ से मैं खेलने गई थी। तो वहाँ पर मैं मतलब किसी ने मुझे पास दिया, तो मैं शूट लेने जा रही थी, मतलब गोल करने ही जा रही थी। तो गोलकीपर बहुत ही ज़्यादा हैवी था, मुझसे ट्रिपल था मेरे से। तो मैंने किक ली जैसे ही, और उसने भी आके मार दिया मेरे पैर में, तो हम वहीं पर गिर गए। तो वैसे तो फिर उसके बाद मुझे याद नहीं मुझे क्या हुआ। आपको कब लगा कि आपको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है? जब हमने वैसे ही नॉर्मली एक स्कूल, अपने गवर्नमेंट स्कूल के साइड से एक टूर्नामेंट खेला और उसके अंदर हम जीत गए, आई मीन सेकंड आए 2 टीम्स के बीच में। तो मतलब एक टाइप से तो वो हारी थी, लेकिन ये फीलिंग आई थी कि हाँ भाई हम जीत गए। तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट और जगा कि हाँ भाई हमें इसी गेम में थोड़ा कैरी ऑन करना चाहिए, और तब से कर दिया हमने स्टार्ट, और इंटरेस्ट बनता गया। क्या आप हमेशा से ही फुटबॉल में अच्छे थे? नहीं, ऐसा तो आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं कोई स्टार्टिंग से बनकर आए, तो वही मेहनत से। ये भी ज़्यादा अच्छे नहीं है फुटबॉल में, ये तो तो और भी करना है। तो आपके जैसे आपने खेलना शुरू किया, तो आपके जैसे जो आपकी एज के बच्चे हैं उनका क्या रिएक्शन था? जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कज़न्स हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन था कि तुम खेलने जाते हो, कभी बाहर जाते हो तो इतनी रात को आते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? हमारी मम्मी पापा तो जाने नहीं देते। ये बट हमारे पेरेंट्स हमें ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, और जो हमारी एज के हैं, मतलब जो मेरी एज के हैं, वो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तक तो उनका भी था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कि हाँ हमें भी खेलना है, ये है वो है। बट आगे आगे जैसे जैसे हमने खेलना स्टार्ट किया, अब हमें ना हम मतलब कोई फैशन वगैरह का कुछ वो नहीं, नेल्स वगैरह नहीं बढ़ाने देते, कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी कुछ और है और उनकी कुछ और है, मतलब हम ऊपर हैं। और कई बार तो वो भी हमसे पूछते हैं क्या तुम्हें शौक नहीं है इन सब चीज़ों का? जैसे अभी 2 दिन पहले मैं बाल कटवाने गई थी, तो दुकान पे एक लड़की मिली, तो मेरे से पूछने लगी कि आप अपर लिप्स नहीं बनवाते? कैसे अजीब अजीब से, क्योंकि वो खुद करते हैं। लेकिन अब जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हम तो इस फैशन की दुनिया से एकदम ही अलग है। वी डोंट नीड एक्चुअली। फुटबॉल में चैंपियंस बनने के लिए आपको क्या क्या फूड आइटम्स बननी पड़ी? सारा चटाकेदार खाना छोड़ दिया। जैसे फास्ट फूड्स हो गए, गोलगप्पे, समोसे, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ाज। बट स्टिल समटाइम सर हमें थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करने के लिए खिला देते हैं, कभी कभी हम कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दिया, महीने में 2 महीने में एक बार मैम सर खुद ही हमें खिला देते हैं। ओके, तो फिर वैसे आपकी डाइट का पार्ट क्या कुछ होता है यूजुअली? मॉर्निंग में बनाना, एक्सरसाइज, स्वीट पोटैटोज, wheat or something. Sometimes we eat omelets, breads, all protein things we eat. तो
आपका ऐसा कुछ आपको कुछ फनी इंसिडेंट याद है जैसे आपके साथ हुआ हो, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में या घर पे कहीं भी? शीतल के साथ ही हुआ था ये तो। मतलब बहुत बार हुआ है कि ना हम जब खेलते हैं तो हमारे जो अपोजिट टीम वाले होते हैं तो वो बिल्कुल हमको ना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, जो गोल मारते हैं ना। लाइक मैं तो डिफेंडर हूँ, मेरे को इतना वो नहीं है, बट शी इज़ मिडफील्डर। सो तो जब मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, हम गोल मारने के लिए जाते हैं, वो हम हमारे बिल्कुल शोल्डर पुश अलाउड होता है, तो वो हमें शोल्डर पुश करते हैं, तो हम बिल्कुल ना अंदर से इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर एक टाइम पे इसके साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने शोल्डर पुश भी नहीं किया था। हाँ। बहुत गंदी तरीके से हाथ फहराया, ऐसे मतलब धक्का सा खींचा दिया। तानी टाइप कर रहे थे, तो शी पंच कर इसने मुक्का मार दिया। और एक नहीं 2-3 मारे थे। और उससे बड़ी बात कि रेफरी ने मेरे को कोई फाउल नहीं दिया, बल्कि उसी को दिया। और वो करे बेचारे कि रेफ इसने मुझे मारा, रेफ इसने मुझे मारा। होता है ऐसे, लाइक आई स्लैप वन गर्ल ड्यूरिंग गेम। इंसिडेंट बताइए थोड़ा डिटेल में। ऐसे ही मतलब मैच खेल रहे थे लाइक वही शोल्डर पुश वगैरह आना होता है, तो बिल्कुल पास बिल्कुल चिपक के ना तो वो खुद कुछ करे ना तो मेरे को कुछ करने दे रही थी। तो ठीक है, उसका काम है रोकना, ठीक है, बट वो जिस वे में करना चाहिए उस वे में नहीं कर रही थी, वो अलग जा रहा था। तो वही अंदर से फ्रस्ट्रेशन हुई है ना स्लैप पर। तो फिर रेफरी ने आपको कुछ नहीं कुछ नहीं, बिकॉज वो मिस्टेक उसकी थी। मतलब ये नहीं कर सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? पेरेंट्स सबसे ज़्यादा, एंड उससे भी ज़्यादा हमारे कोचेस एंड आवर मैन ऑल्सो, बिकॉज उनके सपोर्ट से तो कुछ हो ही नहीं सकता था जब हम आज इतने आगे हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में जैसे सर राहुल सर ने स्टार्ट किया था तो परमिशन लेने के लिए पेरेंट्स से पूछना पड़ा, तो पेरेंट्स ने अलाउड कर दिया। लेकिन जब बाद में मैम अंजना मैम और प्रदीप सर आए तो बाद में हमारी अचीवमेंट्स थोड़ी बढ़ने लगी, तो कहीं बाहर जाना था तो उसके लिए तो पेरेंट्स से और ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत थी। तो फिर उसके लिए क्योंकि मैम सर बात करते थे ना पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स ने सोचा कि हाँ भाई इनके साथ मैम है, तो उन्होंने फिर अलाउड किया। अगर हमारी टीम में मैम ना होती तो मे बी मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मुझे तो मेरी मम्मी अलाउ नहीं कर रही थी पहले। मेरी मम्मी जब गांव चली गई तो मैंने अपने पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने अलाउ कर दिया। मैंने मम्मी से पूछा ही नहीं, फिर मम्मी भी आके अलाउ करने लगी। मेरे घर में तो ऐसा है कि मम्मी है पापा तो नहीं है, तो मैंने मम्मी से पूछा था। तो जैसे और भी लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, जैसे और भी स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, तो मतलब आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सोसाइटी की नहीं सुननी चाहिए, जो उनका मन करता है वो करना चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा तो बस यही कहना है, अपने दिल की सुनो और अपने दिल की करो, लेकिन यह जितना करो सीरियसली करो। ये नहीं कि एक कह दिया कि हाँ भाई मैं गेम्स में हूँ और उसमें अपना एफर्ट्स भी ना दिखाओ, सिर्फ नाम के रह जाओ, तो वो भी नहीं। कि अगर ज़रूरी नहीं कि भाई स्पोर्ट्स में रहो, स्पोर्ट्स में नहीं हो किसी और एक्टिविटीज़ में, तो उसी में अपना बेस्ट करो। और कभी हार मत मानो, जितना ठोकर खाओगे उतना आगे बढ़ोगे। आप भी कुछ बताओ। मेरे साथ तो हुआ है कि अगर जैसे पहले ही तुम जितना सह सकते हो सह लो, बाद में तो बहुत ही कम सहना पड़ता है। मतलब पहले ही अगर जितना भी ठोकर खानी है खा लो, उसके बाद स्मूथ पूरी लाइफ ही स्मूथ हो जाती है। जैसे इसी बात को लेके हमारे सर हमेशा हमको बोलते हैं
that more you sweat in field, less you bleed in war. बिल्कुल सही कहते हैं आपके सर। क्या आपको किसी ने मतलब जैसे किसी ने आपका मजाक उड़ाया? हाँ, अभी भी कई जगह पर, बट कि लोगों का काम है कहना, वही ना, सोसाइटी की नहीं सुननी चाहिए, जो अपना मन करता है वो करना चाहिए। और ख़ास कर तो हमारे हेयर कट पे लेके बाद मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो खुद के ऊपर ही हंसते हैं। जैसे मुझे लगता है कि पहले सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो लड़के हैं, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये लड़के हैं, फिर वो हंसने से लग जाते हैं। तो वो खुद की उनकी सोच है कि वो पहचान नहीं पा रहे थे, तो वो खुद के ऊपर ही हंसते हैं। उनको लगता है कि भाई हम उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ जाता है। अभी जब मेरी सर्जरी हुई ना, तो हॉस्पिटल में थे, तो मुझे वॉशरूम जाना होता था। तो पहले तो फीमेल आती थी, और फिर वो ना वापस चले जाते थे, फिर मेल को भेजती थी, कहती थी वहाँ पर बॉय है उसे करवा कर, फिर वो दोबारा जाता था, फिर फीमेल को भेजता था। एक बार तो ऐसा हुआ था, स्कूल की तरफ से हम खो खो खेलने गए थे, तो वहाँ पर होता है ना, बहुत लड़कियाँ होते हैं, और फिर हमें चिढ़ाने लगे कि ये देखो इनकी टीम में तो एक भी गोरे नहीं है, सारे के सारे काले हैं। तो फिर हम भी जाके लड़ने लगे कि तुम मतलब कि हम फुटबॉल की टीम में, और हमने कभी खो खो नहीं खेला था, तो हमने दूसरी टीम में से खेला था, तो हम उसमें एक ही जना आउट हुआ था बस। तो हमने बोला था हमको हरा के दिखाना, पर हम खेल नहीं पाए क्योंकि हमें उसके अगले दिन हमें चंडीगढ़ जाना था फुटबॉल की टूर्नामेंट के लिए। और हमारे लिए तो फुटबॉल खो खो से तो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब किसी के स्किन के कलर से हम उसकी काबिलियत नहीं पहचान सकते। और जैसे आप इतने सारे टीम्स के साथ खेलते हो, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स के साथ भी खेलते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने आपको डिफरेंटली ऐसे ट्रीट किया हो? मोस्टली लड़कियां तो, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन, जैसा सबको पता है कि अगर स्पोर्ट्स में तुम होगे तो तुम्हारा बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो सबको ही एज ए फ्रेंड मानते हैं। तो हमारे साथ मोस्टली तो इतना हुआ नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी लड़कियों के जिनको हमने हराया भी है, और बाद में अगले लेवल पे जाकर वो हमारे साथ भी खेली है, हमारे टीम का पार्ट भी बन के खेली, तो नॉर्मली रही है। जब आप कोई मैच जीत के आते हो तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हो? फर्स्ट तो वी डू आर चौमा ईगल्स सॉन्ग, and then we fly like we are eagles, so we fly like eagles in ground. We take 2 or 3 rounds of ground. और घर पे आके पार्टी होती है। हाँ, घर पे आके लाइक जैसे खाने का भी बताया था, जो आपने पूछा था लाइक डाइट वगैरह का, तो जब ऐसे ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं तो कभी कभी हम खा लेते हैं। वो डाइट कैंसिल हो जाती है। ओके, दैट डे वाज आवर चीट डे। राइट। तो मतलब जैसे ऐसे कभी कभी होता है ना कि मतलब सामने वाली टीम का जैसे कोई मतलब फाउल खेल रहा है ना, जैसे वो फाउल कर रहा है लेकिन रेफरी उसको कुछ कह नहीं रहा, तो आप किस तरह से रेफरी को अप्रोच करते हो कि मतलब वो सामने वाला फाउल कर रहा है, हम गलत नहीं है, तो आप उसको मतलब जो भी रूल्स के हिसाब से आप उसको मतलब। वैसे तो इस चीज़ में हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हमारे जो कोचेज होते हैं ना बाहर, वो बोलते हैं इसी को लेके, मतलब ऐसे मतलब होता है हमारे मैचेस में जो हमारी मैम है उनको बहुत होता है अंदर से लाइक कि इसने गलत किया है, ये किया है, वो क्या है, इसी के चलते ना खेलते हम हैं, बट रेड कार्ड हमारी मैम को मिला हुआ है इसी के चलते मैम को रेड कार्ड मिल गया था कि मैम चिल्ला रही थी, लाइक बोल रही थी उनको कि नहीं ऐसा, हाँ रेफ आपने फाउल दिया ये वो, और हम थोड़ा बोलते हैं कि लाइक हमें अलाउ नहीं होता रेफरी से ज़बान लड़ाना, तो फिर हम बोलते हैं उनको कि रेफ शी इज़ डूइंग रॉन्ग और समथिंग। अगर वो नहीं मानते तो हम अपना वही गुस्सा गेम में दिखा देते हैं कि लो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, हम ऐसे करके दिखा देंगे, जिता देंगे। और हमें पता नहीं चलता तो फिर सर बोलते कि रेफरी से पूछ के आओ क्या किस लिए फाउल दिया है हमने,
तो हम जाके पूछते रहते हैं। और रेफ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तो जैसे आपने एक तो हमें बताया कि आपको मतलब अपना मतलब जो आपका एक तरह से फेवरेट फूड होता है जैसे आजकल बच्चों का जैसे जंक फूड वगैरह वो आपको एक छोड़ना पड़ा, उसके अलावा कोई और आदत आपको छोड़नी पड़ी हो फुटबॉल के कारण आपकी गेम के लिए? सोने की छूट गई सोने की छूट गई। कभी बहुत मौका सोते थे। लगे तो अभी भी वो कर लेते हैं। बट ज़्यादा सोते थे, रात को लेट तक जगते थे, सुबह लेट तक सोते थे और सब कुछ छूट चुका। पहले तो इधर उधर हाथ धोते रहते थे हम जब फुटबॉल नहीं खेलते थे तो इधर ही उधर रहते थे। अब तो यहाँ पर आते हैं और वैसे बहुत जगह तो हम घूमने भी जाते हैं तो फिर अब वो चीज़ें तो नहीं। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम जहाँ पर जो हमने मतलब चीज़ें वगैरह नहीं देखी थी हमने वो सब कुछ देखा। हम हर जगह पर खेलने जाते हैं, गुजरात, चंडीगढ़, लाइक हमारे मम्मी पापा तो कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतनी दूर दूर जाओगे, तो हम तो कभी गए ही नहीं यहाँ पर और तुम लोग कहाँ कहाँ घूम घूम के आ गए। कभी ऐसा होता है कि हम कभी हार के आते हैं तो फिर वो हमारे हम जहाँ पर हम रहते हैं वो भी पूछते हैं कि तुम तो जाते तो हार के जाते हो, तो हम बोलते हैं आप हमारी जगह पर जाके दिखाओ तो पता चलेगा क्या चीज़ होती है। तो वैसे भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जीतने से। और हारेंगे नहीं तो जीतने का मज़ा भी नहीं आएगा। हाँ, तो हारना भी बिल्कुल। ज़रूरी है, ये भी हमारे सर बोलते हैं हमेशा। जब मान लो ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप कैसे प्रैक्टिस करते हो? ग्राउंड तो हमारे पास है नहीं, एज ए पर्सनल होना चाहिए जो किसी भी टीम के पास। अब जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं उसका तो रेंट देना पड़ता है और वो भी हमें डेली नहीं होता है अवेलेबल। जितने पैसे दोगे उतनी देर तुम्हें ग्राउंड मिलेगा। तो हम मंडे से फ्राइडे ग्राउंड में जाते हैं और बचे सैटरडे एंड संडे हम ऐसे ही सड़कों पे करते हैं अपनी रनिंग की फिटनेस के, कर लेते हैं उस दिन प्रैक्टिस। और लॉकडाउन से पहले तो हम 3 ही दिन जाते थे, बस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो हमारे पास और भी कम टाइम रहता था कि हमको सीखें। और इसी सीखने के लिए सर ने घर के बगल में वो प्लॉट खाली है, वहाँ पर छोटा सा ग्राउंड ही बना दिया कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत स्किल्स की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, ताकि ग्राउंड में जाके उसको मतलब गेम में दिखा सकें। तो आप ज़्यादातर कितना टाइम प्रैक्टिस करते होते हो? ग्राउंड में हम 3 आवर्स ग्राउंड में, और वैसे हम मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पर पीटी भी करते हैं। सर बोलते हैं कि पीटी करनी चाहिए एटलीस्ट 45 मिनट्स, सो वी डू मोर देन 45 मिनट्स। सो वी गो फॉर रन ऑन रोड्स एंड देन वी केम बैक। जैसा इन्होंने बताया कि जो हमारे साथ में ग्राउंड है वहाँ पर हम करते हैं डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, नहीं सर, हमें मतलब थोड़ा सा इन्जॉय हम करते रहें उसके लिए सर गेम्स भी चेंज कराते रहते हैं। लाइक वी प्ले हैंड बॉल्स एंड लाइक पिट्ठू, वी प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स। तो जैसे आपने अपनी स्टडीज़ और मतलब घर का काम और फुटबॉल एक साथ कैसे मैनेज किया? इस चीज़ में तो सबसे बड़ी भागीदारी है हमारी मम्मियों की, कि उन्हें पता होता है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो थक कर आते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हमें घर का काम जितना हो सके कम देती हैं। वो खुद काम पे जाती हैं, आकर खुद ही घर का काम करती हैं। तो जब हमें लगता है कि हाँ भाई हमारी मम्मी ज़्यादा कर रही है तो हम उनकी हेल्प करवाते हैं, और बाकी बचे टाइम में तो बस हमारी पढ़ाई और गेम चलता है। और जब मैम सर हमें छुट्टी देते हैं जल्दी तो वो खुद कहते हैं कि जाकर अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। तो फिर इस टाइप से पेरेंट्स भी हैप्पी रहते हैं कि हाँ भाई बच्चे करते हैं खुद की साइड से भी टाइम निकाल कर, तो रहता है सब में कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं।
जैसे मेरे घर में तो जब मैच खेल के जाते थे या फिर गेम खेल के जाते थे तो हम तो थके हुए दिखते थे मम्मी को, तो हम कहते थे मम्मी हम तो थक गए, हम तो जा रहे हैं बैठने ये सब करने पानी वानी पीने। तो बर्तन वर्तन रखे रहते थे तो मैं कहती थी कि मैं नहीं धो रही, अरुण जाके, मेरा भाई अरुण नाम है उसका, मैं कहती थी वो धो लेगा जाके, तो मम्मी उसे लगा देती थी काम पे हमें छोड़ के। मेरे पेरेंट्स ने तो ना खेलने के बाद ना मेरे पैर भी दबाए हैं। मालिश करिए। आपकी फैमिली में है कौन कौन? अभी तो हमारी फैमिली मतलब मेरी फैमिली में है मेरी दादी, मम्मी, एल्डर सिस्टर, यंगर ब्रदर एंड मी। And in my family, my parents and my 2 brothers and 2 sisters. मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी बहन सबसे छोटी, फिर मैं, फिर मेरा बड़ा भाई। मेरे घर में मेरी मम्मी है, फिर मेरे से छोटी बहन है, फिर बीच की मैं हूँ और मेरे से बड़ा भाई है। तो आपको इन सब में से सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? पेरेंट्स, मम्मी पापा। मतलब दादी ने भी बहुत किया है, मतलब होती है ना दादियाँ होती हैं थोड़ी सी कि नहीं करना चाहिए, मतलब शॉर्ट्स पहनती है ये वो, नहीं मेरी दादी ने नहीं किया कभी भी। इनफैक्ट मैं अगर नहीं करती ना कई बार मतलब मेरे पैर में भी मतलब हुई है इंजरीज वगैरह, तो मेरे को हुई थी। तो फिर एक बार मतलब हमारी ही टीममेट है लक्ष्मी, तो वी केम फ्रॉम सेम रूट, तो मेरी दादी जाते हुए देखती है हम दोनों को कि हाँ भाई दोनों साथ में जानी है। तो कभी मतलब जब मेरे पैर में लगी हुई थी तो मतलब ठीक हो गई थी, लाइक मैं वॉक वगैरह ढंग से करती थी। तब दादी बोलती मतलब तब दादी उसको मैच वगैरह के लिए जाते हुए देखती थी, बट मैं नहीं जाती थी। तो दादी पूछती थी कि वो जा रही है तू क्यों नहीं जा रही, मतलब ऐसी है मेरी दादी को अंदर से रहता है। अगर मैं बाहर से कहती हूँ कि बेटा जीत के आएगी हार के आएगी, कैसा क्या रहा, कैसे थे वहाँ पर, बेटा रात को जा रही है तो ऐसा रखियो। और मतलब मैं बता मतलब 1-2 मैच अगर कंटिन्यू हमने हारे भी है ना, तो वो बोलती थी कि कोई ना आगे, मतलब आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो बिल्कुल हरियाणवी में बोलते हैं कि कोई ना आगे देखियो, फोड़ के आइयो, यो करके आइए, वो करके आइए, मतलब इसलिए मैं बहुत मोटिवेट करते हैं दादी। तो आप अपनी मतलब एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, स्कूल वगैरह के बारे में। मतलब मैं अपनी लाइक हम CPS में, मैं CPS से पढ़ी हैं हम, तो वी वर इन गवर्नमेंट स्कूल। बनना तो बता ना। हाँ मैं बताती हूँ। पहले तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो फिर मैं तो अकेली, पहले तो मेरे भाई था बड़ा, तो हम साथ में जाते थे, तो वो 5th तक तो साथ में गए स्कूल एक साथ। उसके बाद मेरा भाई J ब्लॉक में चला गया, तो मैं G ब्लॉक में रह गई अकेले। तो फिर मैं अकेली आती थी, मेरा भाई रोड तक छोड़ के फिर चला जाता था अपने स्कूल, फिर मैं आ जाती थी, ऐसे चलता रहा। उसके बाद मेरा भाई तो लेट जाता था और मैं पहले चली जाती थी, इस वजह से मैं अकेली जाती थी कभी कभार। तो ऐसे चलता रहा, तो फिर मैं जब सड़क से अकेले जाती थी तो बहुत सारी बसेस आती थी स्कूल की, तो देखती थी उन बच्चों को भी, देखती थी कि बहुत सारे बच्चे बेचारे बैठ के हंसी मजाक भी कर रहे हैं। मेरा भी मन करता था कि काश मैं भी शायद मैं इसके अंदर बस में जाती, फिर मेरे बहुत मन करता था। तो फिर ऐसे करते करते फिर मैं 7th क्लास में पहुंची। उसके बाद मैं जैसे दीदी है शीतल दी, इनको देखती थी खेलते हुए, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी खेलूं। फिर मैम सर ने पूछा कि कौन कौन खेलना चाहता है, तो मैंने बोला कि मैं भी खेलना चाहती हूँ। उसके बाद से हमने स्टार्ट कर दिया खेलना। तो जब हम ग्राउंड में खेलते थे, जो प्रिंसिपल थी उनको पसंद नहीं था कि हम छोटे छोटे निक्कर पहन के खेलते थे। और एक जन अंजलि दीदी है, उन्होंने बाल कटवा दिया था, तो वो मैम बोलती थी लड़की है कैसे बाल कटवा दिया, ऐसे आते स्कूल में, तो अलाउड नहीं करती थी। इस वजह से मैम और सर ने भी
बहुत मतलब कि लड़ाई झगड़ा भी चला। उसके बाद हमको उधर से हटा के फिर कर्नल पब्लिक स्कूल सेक्टर 37 में हमको लेके आ गए। फिर उधर हमको भर्ती करके फिर हम उधर पढ़ने जाते थे। तो हम एक बार गुजरात में गए थे, तो मेरी फर्स्ट टाइम थी, तब मेरी बाल काटी थी। जब मेरी मैम लेके गई थी हमें बाल कटवाने, मैं थी, ज्योति, अंजलि दी एंड वंदना, उनके तो पहले कटे थे, ज्योति और मेरे बाल कटने थे। तो हम दोनों की मैंने तो कहा था मैं सबसे लास्ट में कटवाऊँगी। तो फिर मैं जब मेरी बैटिंग आई तो मेरी दिल ना मतलब होता है ना धक 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 होने लगता है, तो ऐसे होने लगा। फिर उधर कुर्सी में बैठी, फिर उन्होंने ऐसे बाल काटा। हाँ, तो उसके बाद जब पूरे बाल कट गए और हम जब जाने लगे तो फिर ऐसे बाहर जैसे गए, मैंने ऐसे हाथ फेरा और मेरे फिसल के ऐसे हाथ आ गया। तो फिर मैंने सोचा अरे मेरा बाल तो कट गया। तो फिर ऐसे चलता रहा। मेरे भी सेम गुजरात में ही कटे थे बाल फर्स्ट टाइम। मेरे तो इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे छोटे थे। तो आपको ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जैसे उन्होंने बताया कि स्कूल में जैसे प्रिंसिपल भी डांटते थे कि आपके अटायर के कारण कि शॉर्ट्स पहन के आप फुटबॉल खेलते हो? मैं तो जब 6th क्लास में आई थी तो एक ही हफ्ता हुआ होगा मेरे को, तो मैम आई थी पूछने की जिसको जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है या फिर खेलना चाहता है तो वो ना आ सकता है, ज्वाइन हो सकता है हमारी टीम में। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मुझे ये इन सब का तो नहीं पता। तब ये लोग खेलते थे, तो उसके बाद तो कुछ दिन उस ग्राउंड में खेला था, तो इतना तो पता था कि वो मना करती थी हमें खेलने के लिए प्रिंसिपल। तो जो हमारा गेम पीरियड होता था तो बस उसी में खेलते थे हम। फिर कुछ दिनों बाद फिर दूसरा ग्राउंड ले लिया था, तो वहाँ से फिर हमने टीसी निकलवा ली थी। फिर कर्नल पब्लिक स्कूल में चले गए थे। फिर वहाँ से हम कर्नल पब्लिक स्कूल में हमें फ्री एजुकेशन मिलती है। okay. सब कुछ फ्री है हमारा, हम बस से भी आते हैं वो भी फ्री है, तो ऐसे ही चलता है। हमारे जो जूनियर है उनके पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल होता है ना कि जितना होता है उनके पास और चाहते हैं वो लोग। तो फिर हमारी जैसे अभी फाइल बन रही है, तो मैम गई थी हमारी वो क्या बोलते हाँ प्रोजेक्ट फाइल लेने गए थे, तो उनके भी 3,000 देना पड़ा। जो सरकारी स्कूल के टीचर्स थे ना, वन टीचर यूज्ड टू से दैट अगर तुमने यहाँ पर फिर से खेला ना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ा दूँगी, मतलब बहुत मतलब करते थे। और जब इनफैक्ट जब हम गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में गए थे तो उन्होंने हमारी जो टीसी निकलवाई थी हमने, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ करी थी, तो हमको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाए थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के चलते। फिर जैसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो जैसे आप इतने अच्छे अच्छे लेवल्स पे जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, तो उसके लिए तो आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे चाहिए होंगे। तो मतलब वो आपके ऑलरेडी बने हुए थे या मतलब उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए? डॉक्यूमेंट्स में बना हुआ था 2-4 बच्चों का सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, और बाकियों का भी बना हुआ था आधार कार्ड, लेकिन उसमें ना एड्रेस यहाँ का नहीं था, गुड़गांव का। एज ए गुड़गांव की टीम खेलना है तो गुड़गांव का एड्रेस होना चाहिए, तो किसी का यूपी का, किसी का बिहार का, किसी का कहाँ कहाँ का था। फिर चेंज करवाने में हमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी, पता नहीं कैसे कैसे करवाए। जैसे प्रदीप सर ने, सर एक आर्मी ऑफिसर है, तो उनकी पहुंच तो होती है ना दूर दूर तक, तो उन्होंने फ़ोन किया किसी को जिसके भी आसपास के थे हेडक्वार्टर्स वहाँ पर किए, और फिर उनके हेल्प से उन्होंने बनवाया जितना जल्दी हो सके, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगा। और पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की बात आई तो वो अभी जाकर हुए हैं हमारे, जैसे हमारे डोमिसाइल अभी बने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स भी हमारे अभी बने हैं। तो मतलब ये है ना कि धीरे धीरे हर एक साल में कभी कुछ बनता गया, और अब जाकर ऐसा लगता है कि हाँ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं।
अभी मेरा एक रह चुका है, उसकी वजह से ना मेरी स्कॉलरशिप रुक रही है। पैन कार्ड नहीं बना मेरा अभी, तो मेरी स्कॉलरशिप तो आ चुकी है, बस पैन कार्ड अगर दे दे तो आ जाएगी वो स्कॉलरशिप। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी। इसमें भी एक चीज़ है, हमारे से कभी गिव अप नहीं करने देते, कभी नहीं करने देते। नहीं बन रहे तो बनेगा, नहीं पीछे पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, बनेंगे बनेंगे। तो इसी के चलते हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कंप्लीट होते हैं। मेरे तो फिर भी टाइम लगा था बनने में, पर बन गया था, 3 बारी में बन गया था आधार कार्ड। मेरी बहन है बॉबी छोटी, वो भी फुटबॉल खेलती है। उसकी जब पापा थे तभी भी बनाने की कोशिश करी थी, पर नहीं बनी। उसके बाद पापा तो नहीं रहे, तो फिर मम्मी ने भी कोशिश करी, फिर भी नहीं बनी। फिर उसने फुटबॉल ज्वाइन करा। फिर मैम ने भी तो बहुत चक्कर लगाए, और राहुल सर भी है, उन्होंने भी बहुत चक्कर लगाए, प्रदीप सर ने भी बहुत चक्कर लगाए। मतलब कि सर मैम दोनों बहुत चक्कर लगाते थे, कम से कम स्लिप तो 50 निकल गई होंगी, फिर भी नहीं बन रही थी। फिर जैसे कि शीतल जी ने बताया कि सर आर्मी ऑफिसर है, उनकी पहुँच बहुत ऊपर है, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की, कभी इधर फ़ोन कभी उधर फ़ोन। तो उन्होंने एक जना ऐसे मिल के कि थे कि बना सकते थे, फिर उनको फ़ोन करा, फिर जाके बना मेरी बहन। थैंक यू ऑल फॉर सच मतलब वंडरफुल इंटरव्यू। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड फील करते हैं ना, इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि नए फ्रेंड्स बना लिए। गुडनेस इंटरव्यू बाय किड्स का ऑब्जेक्टिव भी यही था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।